तमाम सामईन हज़रात, अल्लामा इक़बाल ने कहा है कुरान में हो वो तज़न ए मर्द मुसलमान, अल्लाह करे तुझको अता जिद्दत किरदार, यकीन पैदा करे नादां यकीन से हाथ आती है वो दुर्वेशी कि जिसके सामने झुकती है फ़ूरी। दूसरी जगह कहा यकीन मिसले खलील आतिश नशीनी, यकीन अल्लाह मस्ती खुद गज़ीनी, सुने तहज़ीब हाजिर के गिरफ़्तार, ग़ुलामी से बतर है बेयकीनी। आज की इस मजलिस में हमारे उलमाए किराम ने कुरान मजीद की अहमियत व फ़जीलत पर नहायत ही जामे और बहुत ही खूबसूरत गुफ्तगू हमारे सामने पेश की हैं। ज़ाहिर बात है कुरान तो उलूम व मारिफ़ का ठाठे मारता हुआ समुंदर है। अगर उसके ऊपर गुफ्तगू किया जाए तो बहुत ज़्यादा वक्त की ज़रूरत पड़ेगी। ये मजलिस तो तासुराती मजलिस है और मौलाना जाबिर साहब ने बुलाया है मेहमानों को, असातिज़ा किराम को, उलमा को इस एक ख़ास शोबे के इफ्तिताह के लिए हम उन्हें मुबारकबाद पेश करते हैं और सबको ये दावत देते हैं कि हम सब कुरान से जुड़ जाएं, कुरान से करीब हो जाएं, इतना करीब हो कि कुरान की आवाज़ हमें महसूस हो और कुरान क्या कह रहा है, क्या पुकार रहा है, हम उनको समझने की कोशिश करें और उनको अमली ज़िंदगी में दाखिल करने की कोशिश करें। कुरान से जितना करीब होंगे कुरान उसी कदर हमारी हिफाजत करेगा। कुरान से जिस कदर हम अपने अमल का रिश्ता को जोड़ेंगे कुरान उसी कदर हमारी हिफाजत फरमाएगा। आप दूसरों के बच्चों को हाफिज़ ज़रूर बनाएं, लेकिन मैं आपसे ये कहूँगा कि अपने बच्चों को हाफिज़ ज़रूर बनाएं। हमारे मजलिस में उस्ताद मोहतरम हज़रत मौलाना हैदर अली अन्नदवी दामत बरकातुहू मौजूद हैं और काबिल फ़ख्र हैं, काबिल रश्क हैं कि उनके सारे बच्चे हाफिज़ हैं। वो कौल के गुफ्तार के गाज़ी नहीं बने, उन्होंने अपने सारे बच्चों को हाफिज़ कुरान बनाया और बहुत सारे मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जिन्होंने अपने बच्चों को हाफिज़ कुरान बनाया। हमारे सदर मोहतरम मौजूद हैं, मैं उनके बारे में अगर ये कहूँ कि रोज़ाना उनकी तिलावत 5 पारे से कम नहीं होती इस बुढ़ापे में भी, तो मैं गलत नहीं हूँगा। मैं कम कह रहा हूँ, इतनी इस ज़ौफ़ में, इस कमज़ोरी में, इस बुढ़ापे में इतनी तिलावत करना, ये अल्लाह ताला वैसे ही मकाम अता नहीं करता है। मकाम अता करता है उनको जो कुरान से जुड़ता है, कुरान से करीब होता है, कुरान पे अमल करता है। कुरान तब हिफाजत करेगा जब हम कुरान से जुड़ेंगे, उसके करीब होंगे। आपको मालूम है कि जितनी ज़ुबानें आज से कई 100 साल पहले पैदा हुई, 200 साल पहले पैदा हुई, ज़ुबानें मिट गईं, कुरान 1400 साल से आज तक ज़िंदा है, ताबिंदा है, क़यामत तक ज़िंदा रहेगा, ताबिंदा रहेगा। उनकी हैवियत, उसकी बलागत, उसकी फसाहत, उनके उलूम व मारिफ़ के अंदर और निखार पैदा होता रहेगा। ये वो कुरान मजीद है। आज अरबी पंजुम का बच्चा कुरान मजीद को जो 1400 साल पहले नाजिल हुआ था आज भी समझ सकता है, समझ रहे हैं, समझाए जा रहे हैं और कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है और समझने में कोई दिक्कत महसूस नहीं हो रही है। मैं आपसे कहता हूँ विक्टोरियन लैंग्वेज, मिल्टन की ज़ुबान, शेक्सपियर की ज़ुबान, जिस पे सिर्फ 200 साल गुजरे होंगे, सिर्फ 200 साल गुजरे होंगे। आज कितने स्कूल और कॉलेज के माहिरीन हैं जो 200 साल गुजरने के बाद उनकी लिखी हुई तहरीर को सही तरह से समझ सकते हों। तो अंग्रेज़ी को छोड़िए, उर्दू ज़ुबान को लीजिए। हज़रत शाह अब्दुल क़ादिर रहमतुल्लाह अलैह ने जो कुरान मजीद का तर्जुमा किया है, गालिबन 150 साल का अरसा गुजरा होगा, लेकिन कुरान मजीद की उस ज़ुबान को, उस उर्दू को समझने वाले आज बहुत कम हैं और समझते हैं तो बहुत मुश्किल से समझते हैं और बहुत सारे अल्फाज को, जुमलों को, तरकीबों को बदलना पड़ा है उनके समझने के लिए। हज़रत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े आलिम, लेकिन आज उनकी बयानुल कुरान को समझने वाले कौन हैं? ज़ुबान बदल गई और बदल रही है, बदलती रहेगी, लेकिन कुरान मजीद को न कोई बदला है, न बदला जा सकता है, न बदल सकता है। और 1400 साल से ये ज़ुबान आज भी ताबिंदा है, ज़िंदा है, नुमाया है,
چیلنج کر رہا ہے فاتو بسورۃ من مثلہ ودعوا شہداءکم من دون اللہ ان کنتم صادقین وان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتو بسورۃ من مثلہ، چیلنج کے ساتھ کہہ رہا ہے، اور یہ چیلنج 1400 سال سے آج تک باقی ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستو، قرآن کی حفاظت کا وعدہ اللہ نے کیا ہے، تو اس وعدہ حفاظت میں ہم سب شامل ہونا چاہتے ہیں کہ نہیں ہونا چاہتے ہیں؟ جو مدرسے کی حفاظت کرے گا، جو قرآن کی حفاظت کرے گا، جو بچوں کی عزت کرے گا، جو علماء کی عزت کرے گا، جو قرآن کا احترام کرے گا، اللہ اس کی حفاظت کرے گا، اللہ اس کی حفاظت کرے گا، ضرور بھی ضرور کرے گا۔ مولانا جابر صاحب نے حضرت ناظم صاحب کو دعوت دیا کہ تشریف لے چلیں، وہ تشریف لے چلیں ایک ایسا جملہ ہے، صرف اس جملہ میں اتنا نہیں ہے کہ تشریف لے چلیں، آپ لوگوں کو دعوت دیا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ تشریف لے چلیں آ جائیے، اس تشریف لے چلیے کہ اس جملے میں کئی وعدے پوشیدہ ہیں۔ تشریف لے چلیں، ہم آپ کو کرسی دیں گے، ٹھنڈا پیش کریں گے، پانی پیش کریں گے، کھانا کھلائیں گے، اکرام کریں گے، عزت دیں گے، اور عزت و اکرام کے جتنے بھی انواع و اقسام ہیں ہم وہ سب پیش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے جو حفاظت کا وعدہ کیا ہے قرآن مجید کی، اس لیے کہ کسی کتاب کی حفاظت کا وعدہ اللہ نے نہیں کیا تھا، توریت کی حفاظت کا، زبور کی حفاظت کا، اور دیگر صحف آسمانی کا کسی کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے نہیں لیا تھا، ان کے حوالے کر دیا تھا بما استحفظوا من کتاب اللہ، کہ تم حفاظت کرو، لیکن قرآن کے بارے میں اللہ نے کہا میں اس کی حفاظت کروں گا، اور اللہ حفاظت کر رہا ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستو، یہ وعدہ الہی ہے، وعدہ شہنشاہی ہے، وعدہ خداوندی ہے، یہ بادشاہ کا اعلان نہیں ہے، کسی انسان کا اعلان نہیں ہے، رب الجلال کا اعلان ہے، اور اس کے اندر ایک وعدہ نہیں، 10 وعدے نہیں، سینکڑوں وعدے اس کے اندر پوشیدہ ہیں۔ ہم آپ طے کریں، انشاءاللہ ہم قرآن سے جڑیں گے